आइए नजर डालते हैं शामली की कुछ खास खबरों की ओर। बावरिया गिरोह का सरगना 1.25 लाख का इनामी मिथुन पुलिस मुठभेड़ में ढेर। एसओजी का हेड कांस्टेबल घायल। थाना प्रभारी की जैकेट में लगी गोली। जनपद थाना क्षेत्र के नक्सा बिढोली में वेदखेड़ी मंसूरा मार्ग पर सोमवार देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। बावरिया गिरोह का सरगना तथा 1.25 लाख का इनामी मिथुन ढेर हो गया। उसका साथी राहुल अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में सफल रहा। दोनों ओर से फायरिंग में एसओजी के हेड कांस्टेबल हरविंदर को गोली लगने से वो घायल हो गए, जबकि झिंझाना थाना प्रभारी वीरेंद्र कसाना की जैकेट में गोली लगकर निकल गई, जिससे वह बाल बाल बच गए। एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि रात में सूचना मिली थी कि वेदखेड़ी मसूरा मार्ग पर बावरिया गिरोह के सदस्य किसी वारदात की तैयारी में हैं। इस पर झिंझाना पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 1.25 लाख का इनामी मिथुन ढेर हो गया, जबकि उसका साथी राहुल मौके से फरार हो गया। घायल हेड कांस्टेबल हरविंदर को ऊन सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया गया। बदमाश के पास से एक कबाइन और मेड इन इटली पिस्टल बरामद हुई है। एसपी ने बताया कि मिथुन पर शामली से 1 लाख और बागपत पुलिस की ओर से 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। कांवड़ यात्रा के दौरान उसने बागपत में महिला से लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद से वह लगातार अपराध करता आ रहा है। उसके खिलाफ हत्या और लूट समेत 20 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। कई राज्यों में बना रखे थे ठिकाने। जांच में सामने आया कि वारदात के बाद मिथुन पंजाब, साउथ दिल्ली, जयपुर, अन्य स्थानों पर शरण लेता था। वह शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर सहित कई जिलों में घटनाओं को अंजाम देता था। तमिलनाडु में भी लूट की वारदातें करी। एसपी के अनुसार मिथुन और उसके गिरोह के सदस्य ने तमिलनाडु में भी कई लूट की घटनाओं को अंजाम दिया है। वह वर्ष 2017 में झिंझाना में हुई भारत कुमार हत्याकांड में भी शामिल रहा। कई राज्यों में टेरर फैलाने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक मिथुन पर पहला मुकदमा मारपीट का दर्ज हुआ था। इसके बाद वह दिल्ली, पंजाब, वेस्ट यूपी, तमिलनाडु और अन्य राज्यों में लगातार अपराध करता आ रहा है। उसका मकसद कई राज्यों में अपना प्रभाव और खौफ फैलाना। मुठभेड़ का मामला सामने आया है, क्या पूरा मामला है? एक आज शाम 6 बजे के आसपास थाना कांधला में एक छोटी सी स्नैचिंग घटना हुई थी। उसको लेके हमने आदेश किया था पूरे जनपद में हमारे क्षेत्राधिकारी SHO अलर्ट पर रहेंगे और चेकिंग कराएंगे। जानकारी हुई कि एक बदमाश जो रिवार्डेड है 50,000 रुपये का हमारे जनपद शामली से और जनपद बागपत से वांटेड चल रहा हो और 1 लाख रुपए के घोषित इनाम करने के लिए हमने रिपोर्ट भेजा हुआ डी जोन होने के यहाँ। इसका नाम मिथुन है। वो जाना कस्बे के बगल में एक पावटी कला के जंगल में अपने साथी के साथ मौजूद है। सूचना पे हमारी स्वाट की टीम हमारे SHO झिंझाना मौके पे आए और अपराधी को पकड़ने का प्रयास किया। उसने पुलिस पे जानलेवा फायरिंग की, जिसमें हमारे एक सिपाही हरविंदर के को गंभीर रूप से घायल हो गया वो, और हमारे दोनों प्रभारी जो स्वाट और झिंझाना थे उनके पीपी जैकेट में गोली लगी। हमारी पुलिस ने उसके साथ फायरिंग की, जिसमें वो गंभीर रूप से बदमाश घायल हुआ। उसको तत्काल हम लोग CSC ऊन भिजवाया, जहाँ से रेफर हुआ जिला अस्पताल के, जहाँ उसकी मौत हुई। जानकारी हुई कि वो एक कुख्यात बदमाश था, जिसपे लगभग 50,000 रुपये रिवार्ड हमारे पुलिस से घोषित किया गया है। जनपद बागपत से वांछित चल रहा है और अभी उस पर रिवार्ड बढ़ाने के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा हुआ है। मौके पे उसके पास से एक कार्बाइन और एक इटली मेड बरेटा पिस्टल बरामद हुई है और उसके पास से और भी उसकी एक बिना नंबर प्लेट की वाहन बाइक बरामद हुई है और खोखा कारतूस और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। ये कुख्यात बदमाश मिथुन है, जो हमारे अलाउद्दीन गांव का रहने वाला है और ये हमारे यहाँ से 3 मामलों में वांटेड चल रहा है। इसके अलावा ये पंजाब से, हरियाणा से और तमाम जेलों से जेल गया है। ये मुख्य रूप से ये साउथ में क्राइम करता है। ये अपने गाँव में एक मुखबिर था भारत, उसकी उसने जानलेवा हमला करके उसकी हत्या कर दी थी और अभी कई मामलों में लग रहा वांटेड है। इसकी हम लोग जानकारी कर रहे हैं। इसमें क्या उम्र रही है इसकी एज लगभग 34 से 35 साल की थी। इसका कोई साथी भी रहा? हाँ बिल्कुल, चूँकि ये 2 लोग थे हमारे इस अपने मड़ई में देखा, इसमें एक फरार हो गया है और हमें उम्मीद है कि जो बागपत से वांटेड था हो सकता है वो इसके साथ रहा हो। हमारी टीमें इसमें लगी हुई हैं और बहुत जल्दी इसके हम लोग टेस्ट करेंगे कौन इसमें साथ ले। इसमें कितने केस रहे जिससे? हमने बताया कि 2 दर्जन केस इसके ऊपर लगभग दर्ज थे और अभी इसमें केसेस बहुत सारे निकलेंगे, चूँकि यह साउथ में काफ़ी इसने क्राइम किया है
वहाँ से डकैती में, लूट में कई बार जेल गया है। हम ICGS से इसको निकाल रहे हैं और कल आपको डिटेल बताएंगे इसके बारे में। ठीक है सर।